प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि के अष्टम दिन की कथा, माँ महागौरी की अद्भुत गाथा, जिसे आत्मे बिन की कथा भी कहा जाता है। यह कथा केवल देवी के स्वरूप की स्तुति नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की गहराई से जुड़ी हुई है। नवरात्रि का पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा की साधना का एक माध्यम है। इन 9 दिनों में हम माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं और प्रत्येक रूप हमें जीवन का एक विशेष संदेश देता है। 7 दिनों तक माँ के विविध स्वरूपों की वंदना करने के बाद अष्टमी का दिन आता है, जिसे महागौरी पूजन के लिए जाना जाता है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत श्वेत और पवित्र है। उनका शरीर हिम के समान उज्जवल और चमकदार है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन वृषभ है। उनके 4 हाथ हैं, एक में त्रिशूल, एक में डमरू, एक हाथ वर्ध मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है। उनकी शांति, करुणा और तेजस्विता इतनी अद्भुत है कि भक्त मात्र उनका ध्यान करने से ही पापों से मुक्त हो जाते हैं। माँ महागौरी की कथा हमें यह समझाती है कि आत्मा जब तप और साधना से शुद्ध हो जाती है तो वह परमात्मा से मिलन के योग्य बनती है, और यही है आत्मे बिन का गूढ़ रहस्य। आत्मा के बिना जीवन अधूरा है और आत्मा के शुद्ध हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। एक समय की बात है, हिमालय की कन्या पार्वती ने यह निश्चय कर लिया कि वे शिव जी को ही अपना पति बनाएंगी। वे जानती थी कि महादेव तपस्वी हैं, योगी हैं और संसार से विरक्त रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करना सरल नहीं, लेकिन माता पार्वती का संकल्प अडिग था। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। साल दर साल बीतते गए, ऋतु बदलती रही, वृक्ष सूखते और फिर से हरियाते रहे, लेकिन पार्वती का तप अडिग रहा। वे वन में रहकर केवल वायु पर ही जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल हो गया, अंग काले पड़ गए और संपूर्ण देह पर तपस्या का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। माता पार्वती ने बिना किसी भय और संकोच के कठिनतम साधना की। ना दिन का ध्यान रखा, ना रात का, ना धूप की चिंता, ना शीतल हवा का असर। उनके तप में एक अद्भुत शक्ति थी। उनके तन पर तपस्या का बोझ बढ़ता गया, लेकिन उनकी आत्मा और संकल्प और भी प्रबल होते गए। उनकी कठोर साधना देखकर समस्त देवता चकित हो गए। देवताओं ने बार बार शिव जी से निवेदन किया कि वे माता पार्वती को स्वीकार कर लें, लेकिन भोलेनाथ मौन रहे। वे जानते थे कि पार्वती की आत्मा केवल कठोर तप से ही शुद्ध होकर उनके योग्य बन सकती है। वर्षों की तपस्या के बाद जब पार्वती का संपूर्ण शरीर काला हो गया, तब देवताओं ने उन्हें काली कहा, लेकिन माता पार्वती का तप अभी अधूरा नहीं था। फिर भी वे निरंतर शिव का ध्यान करती रही। अंततः शिव जी उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव जी ने पार्वती को वरदान दिया कि वे उनके व्रत और साधना से प्रसन्न हैं। उन्होंने पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही पार्वती ने पवित्र गंगा में स्नान किया, उनका संपूर्ण शरीर हिम के समान उज्जवल और गोरा वर्ण हो गया। उनका सौंदर्य इतना अनुपम था कि देवताओं ने उन्हें महागौरी नाम से पुकारा। माँ महागौरी के इस रूप को देखकर संसार स्तब्ध रह गया। अब वे केवल एक साधिक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए पवित्रता, करुणा और आत्मा की निर्मलता की प्रतीक बन गई। इस कथा में आत्मे बिन का संदेश स्पष्ट छुपा है। आत्मा यदि अज्ञान और पापों से ढक जाती है तो वह अंधकार में हो जाती है, लेकिन तपस्या, साधना और ईश्वर भक्ति से आत्मा का आवरण हट जाता है और वह पूर्ण गौरवशाली बन जाती है। यही माँ महागौरी का वास्तविक संदेश है। जैसे ही माता पार्वती महागौरी के रूप में प्रकट हुई,
पूरे ब्रह्मांड में उजाला फैल गया। उनके 4 हाथों से फैलती करुणा, शक्ति और प्रेम की ऊर्जा ने सभी प्राणी और देवताओं को मोहित कर लिया। उनके त्रिशूल और डमरू से न केवल बुराई का नाश होता है, बल्कि शुद्ध और निर्मल जीवन की प्राप्ति भी संभव होती है। माँ महागौरी की पूजा करने वाले भक्तों के जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन होते हैं। पापों का विनाश, आत्मिक शुद्धि, संकट से मुक्ति, धैर्य और साहस। जिन भक्तों ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से माँ की पूजा की, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। माँ का गौरवशाली स्वरूप आत्मा को पवित्र और नैतिकता की ओर प्रेरित करता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान उनके आशीर्वाद से होता है। माता की भक्ति से भक्तों में स्थिरता, साहस और धैर्य का संचार होता है। माँ महागौरी हमें यह संदेश देती है कि आत्मा के बिना संसार अधूरा है और आत्मा की शुद्धि के बिना किसी भी साधना का वास्तविक फल नहीं मिलता। यही आत्मबिन का गूढ़ रहस्य है। अष्टमी के दिन विशेष रूप से माता महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति का मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं। भक्त अपने घर में माँ की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, फूल, चंदन और भक्ति गीतों से उनकी पूजा करते हैं। जो भक्त संपूर्ण नवरात्रि महागौरी की भक्ति में रहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। माता महागौरी की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में आत्मिक जागरूकता और धार्मिक अनुशासन सीखता है। यह पूजा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति कठिनाइयों और तपस्या से ही फलती है। भाइयों और बहनों, यही है आत्मबिन की कथा, माता महागौरी की अद्भुत गाथा। माँ का स्पष्ट संदेश है, तप, भक्ति और आत्मा की शुद्धि से ही जीवन सफल होता है। जब हम अपने जीवन में माता की भक्ति और आत्मा की शुद्धि अपनाते हैं, तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में शांति, आनंद और संतोष आता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके अपनी भावना साझा करें, शेयर करें अपने मित्रों और परिवार के साथ और हमारे चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको भविष्य में ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां मिलती रहें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको माता की भक्ति और जीवन के संदेश से भरपूर कहानियां सुनाएं, ताकि आपकी आत्मा हमेशा शुद्ध और सुखी बनी रहे। धन्यवाद।